शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि ये जान के खुशी होती है कि आप सब कुशल मंगल से हैं। परमेश्वर की छत्र छाया में मैं भी बहुत अच्छी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, फिर उसने मौका दिया आपके साथ आने का, आपके सामने आके एक और वचन के साथ हम लोग एक-दूसरे को बाँटें उसे और एक-दूसरे से बाँट कर उसमें आशीष को पाएँ। क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन पहले भी बोल चुकी हूँ, ताया हुआ है, स्टैम्प लग चुका है। उसके सारे वचन सिर्फ़ और सिर्फ़ आशीष का ही कारण है। आज जिस वचन के कंसेप्ट को लेके आई हूँ खुलासे के लिए, उससे पहले आइए हम एक छोटी-सी दुआ में चलें। समर्थकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तमाम आशीष और अनुग्रह का दाता है तू। अब तक तूने सँभाला आग की पुतली की तरह, आगे भी तू सँभालेगा। अब तक हमने जीवन के हर एक उतार-चढ़ाव में जो चलते गए, तू हर पल हमारे साथ था। हमेशा हमें सँभालता गया और आगे भी ऐसा ही करेगा। खुदावंद जिस वचन के साथ आज मैं हाज़िर हुई हूँ, उसमें तू मुझे आशीष दे। मैं नहीं, तू मुझ में होके बातचीत कर और आने वाले दिनों में जितने भी लोग इसे सुनेंगे, उसके द्वारा वो भी आशीषित होने पाएँ। प्रभु धन्यवाद करती हूँ तेरे तमाम बातों के लिए, तेरी उपस्थिति से जो हमेशा हमें भर के रखता है, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए जो हमेशा हमारे संग रहती है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी इस करुणा के लिए तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस वीडियो को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इसे तू ब्लेस कर और सुनने वालों को भी ब्लेस कर। आशीष देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ तुझे समर्पण करते पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल तुझको देते बिनती यीशु के नाम से माँगती हूँ। सुन और ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में। आमीन, आमीन। दोस्तों, आज जिस वचन के साथ आई हूँ, वो वचन मुझे बहुत पसंद है और मैं समझती हूँ आप लोगों को ही पसंद होगा। क्योंकि बाइबल में ये नहीं बोल सकते कि कौन-सा वचन नहीं पसंद है हमें। हर एक वचन हमारे जीवन को छूता है, हमारे दिल को, हमारी रूह को छू जाती है और उसके ज़रिए ही हम सारे आशीषों को पाते हैं, राइट? तो ये आज हम जिस वचन को पढ़ेंगे, उसमें से बातचीत करेंगे, ओके? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो है होशे की पत्री। होशे हम जानते हैं वो इज़ ए माइनर प्रोफेट। होशे वाज़ ए माइनर प्रोफेट। तो उसी के एक वचन है चैप्टर 4 के 6 में ये क्या कहते हैं? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। दोस्तों, ये बात सच है। अगर ज्ञान हमारा अधूरा होगा तो हम किसी बात को पूर्ण नहीं कर सकते। परमेश्वर का भी कहना है हम लोग पता है पूरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं। उसने साफ बोला है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रही है। ये नहीं बोला कि हम लोग अपने आप से नष्ट हो रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान हम लोग सही ढंग से नहीं लेते। हम लोग पढ़ते तो है पर अपनाते नहीं है। अगर आधा अधूरा ज्ञान होगा मेरे दोस्तों, तो हम लोग कभी भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। आइए एक स्टोरी को हम शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टोरी के ज़रिए सब लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि स्टोरी सुनना हर किसी को पसंद है। बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को पसंद है स्टोरी सुनना। तो एक स्टोरी शेयर करती हूँ। वचन के अधूरे ज्ञान हमारे जीवन में कितना नाश हो करता है, हमारे लिए कितना खतरनाक है, कितना विपत्तिजनक है। आज हम इसके बारे में सुने। दोस्तों, एक आदमी था जो एयरक्राफ्ट की सफाई करता था। जब भी कोई प्लेन उड़ के आता है, उसके बाद उसकी हर एक चीज़ की फिर से जाँच-पड़ताल की जाती है, अच्छी तरह सफाई की जाती है। देखा जाता है कहीं कोई छोटी-मोटी नुक्स ना रह जाए, क्योंकि ये विमान बहुत ऊपर तक उड़ता है, बहुत सारे लोग इसमें सवार होते हैं। तो कहीं इस विमान से किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ की भी जाँच-पड़ताल की जाती है। तो एक बार एक आदमी अंदर गया सब कुछ सफाई करने के लिए, वो जाँच-पड़ताल नहीं, वो सफाई करता था। तो उसे साइड में एक ऐसी बुक मिली जिसमें लिखा था कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है। उसने बुक ली, उसे खोला, जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, उसने कहा बस इतनी सी बात है। ये सारे पायलट लोग कितना स्टडी करते हैं, कितना ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद प्लेन उड़ाते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे हाथ में बुक लग गई, अब तो मैं इसी से आराम से उड़ा लूँगा। तो दोस्तों वो क्या करता है, बुक खोलता है, एक-एक पॉइंट पढ़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इस बटन को दबाओ, सेकंड पॉइंट में इस बटन को दबाओ, थर्ड पॉइंट में इस बटन को दबाओ। तो वो वैसा करता गया, ऐसे खींचो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे टच करो, वो वैसा करता गया और ऐसा करने से प्लेन स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होके वो उड़ान भरने लगी। जब वो उड़ान भरने लगी वो बड़ा खुश कि मैं तो प्लेन चलाना सीख गया हूँ भाई, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे छोटी-मोटी चला रहा है और ये सोच रहा है, मैं अब छोटी-मोटी जॉब क्यों करूँ? अब तो मैं पायलट बन सकता हूँ, मुझे प्लेन चलाना आ गया है, सब कुछ हो गया।
काफ़ी देर चलाने के बाद एक रीड सिग्नल होने लगा क्योंकि पेल उसके अंदर जो तेल था वो कम होने लग गया था। अब उसे प्लेन को उतारना था, लेकिन वो बुक तो उसके पास थी ही नहीं। वहाँ पे जो बुक थी उसमें सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन था कि प्लेन को उड़ा कैसे सकते हैं, लेकिन उसे नीचे कैसे उतार सकते हैं ये उस बुक में मेंशन नहीं थी। और उस बुक में लिखा था इसके आगे का भाग दूसरे पुस्तक में है। अब वो फंस गया। उसे उड़ाना तो आ गया, नीचे उतारना नहीं आया। अब नीचे नहीं उतार सका तो आप समझ सकते उसके साथ क्या हर्ष हुआ होगा। तेल खत्म हो गया, उसे नीचे नहीं उतारना आता, वो प्लेन क्रैश हो गई और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम लोग भी वही काम करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान का हम लोग पूरा लाभ नहीं उठा पाते। कारण क्या है? क्योंकि हम अधूरे ज्ञान में जीते हैं। थोड़ा सा हम लोग वचन सीख जाते हैं, हम उसमें इतना उछलने लगते हैं कि हमें तो सब कुछ आ गया, आगे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स हॉली स्पिरिट हमारा गाइड है, वो हमें एडवाइस देता है, हमारा काउंसलर है, लेकिन कई बार हम उसकी बात भी नहीं सुनते। वचन जितना जानते हैं उसे हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, हम इसके ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं। पर आई एम सॉरी टू से, हम इस काम को ना करें ऐसा। उस इंसान की तरह ना करें। प्लेन उड़ाना तो सीख गए, नीचे उतारना नहीं सीखे। जब कुछ सीखते हैं वचन में से, हम उसके अंदर जो कुछ है उसे कंप्लीट तरीके से सीखें। आधा अधूरा ज्ञान अगर हम सीखेंगे तो हमें नुकसान देगा, वो हमारे लिए कभी आशीष का कारण नहीं बनेगा, बल्कि उससे हम शापित हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन का सही मानने में सही रूप से हम लोग स्टडी करें, ताकि हम उसके सही ज्ञान को सीख सकें। आधे अधूरे ज्ञान पे हम अपने आप को ना रोकें और पूर्ण ज्ञान में हम अपने आप को लेके चलें। और इसके लिए हमें परमेश्वर के पास दुआ करनी होगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से दोस्ती करें, उसके संग रहे और परमेश्वर से दुआ करें, उसके वचन का ध्यान से मनन करें, अध्ययन करें, उसे कंठस्थ करें। तभी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ज्ञान के पूरे लाभ से ही खुद को भी ब्लेस कर पाएंगे और दूसरों को भी ब्लेस का कारण बनेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, जब भी परमेश्वर का वचन पढ़े, आधे अधूरे बात पे हम रुके ना रहें। परमेश्वर के ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त करें, ताकि हम लोग खुद के लिए भी और दूसरों के लिए, हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स का पात्र बन सकें। राइट? इस बातों से आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।